अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم बड़े मौजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा न हम गोज़ शेर नर मारा तो क्या मारा गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की कभी तो दबा ले कभी ये दबा ले जो नाकाम होता रहे उम्र भर की बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बहुत खूबसूरत जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है आपका हौसला जवान है पेशानी चमक रही है दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह रमजान के बाद मेहमानी जिंदगी गुजारेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सवालों से जल्दी से तैयार शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 बेटे हैं लाइक कौन है नालायक कौन है ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं नाकदरी की वजह से। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं वो 3 आदमी कौन है ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है यहाँ से लेकर के वहां तक मजमा है अच्छा कौन है बुरा कौन है 3 रास्ते से पता चलेगा वो 3 रास्ते क्या है। और बहुत खूबसूरत सवाल है रमजान गुजर गया किसका रोजा कबूल हुआ किसका नहीं हुआ एक लाइन में जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं 3 आदमी बहुत बुरे हैं अच्छा कौन है बुरा कौन है सो करके सुनेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बराबर आपका इम्तिहान जारी रहेगा आप ठिकाने लगते हैं कि नहीं लगते मैं लगा करके छोड़ूंगा। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे हैं लाइक कौन है नालायक कौन है बहुत ध्यान दीजिएगा जल्दी से निकल रहा। पहला बेटा है उसका नाम है पूत बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा ये लड़का बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं। दूसरा लड़का है सपूत बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा
और बढ़ा भी दिया। ये सबसे होनहार बेटा है। कबूलियत की घड़ी में आपके लिए दुआ करता हूँ, सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। तीसरा बेटा है, उसका नाम है कपूर। बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। दुआ करता हूँ ऐसे नालायक बेटे से सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। घर के इल्म से 3 आदमी मरूब होते, ना कदरी की वजह से। बीवी शौहर के इल्म से मरूब होती है, बेटा बाप के इल्म से मरूब होता है, नौकर मालिक के इल्म से मरूब होता है। इतना भारी मजमा है, कौन अच्छा है या बुरा है 3 रास्ते से पता चलेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। चलने की रफ्तार को देखिए कि चलता कैसे है। अगर जमीन में पांव मार रहा है, सर उठा रहा, समझ जाइए इंसान नहीं है, हैवान है, शैतान है। पता कैसे चलेगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है? बोलता कैसे है, इंसान और मुसलमान की तरह बोलता है कि नहीं बोलता, इससे पता चल जाएगा कि अच्छा है या बुरा है। तीसरा रास्ता, मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। रमजान गुजर गया, किसका रोजा कबूल हुआ? रमजान किसका कबूल हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है। रमजान से पहले सुधरा बिगड़ा हुआ था, रमजान आया, संदूक से टोपी निकाली, सर पर रखी, तहज्जुद भी नहीं छोड़ा, और जैसे ही रमजान रुखसत हो गया वही पहुंच गया जहां पहले था। रमजान कबूल नहीं किया। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुआ, मुसीबत नहीं देखी, बहुत अच्छा आदमी है। जो मर गया वो तर गया, वो बहुत अच्छा आदमी है। जिसका अभी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 मिनट में ताल्लुक होता है और पट में ताल्लुक खराब हो जाता है। 3 आदमी धरती पर बहुत बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, बहुत बुरा आदमी है। कंगाल आदमी, फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, तकब्बुर कर रहा है, बहुत बुरा आदमी है। बूढ़ा हो गया, कब्र में पैर लटक गए, जिना कर रहा, इससे बुरा कोई आदमी नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। बयान इंसानियत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपके खिदमत में लेकर आ रहा हूं। उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा, सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। अभी मुजाहिद साहब कह रहे थे कि पेशाब के लिए गए हैं, बात सही है, जाने वाले कम हैं, मौजूद लोग ज्यादा। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल हो। एक आदमी सड़क पर खड़ा भीख मांग रहा था, सर उठाकर। एक आदमी आ रहा भीख देने के लिए, सर झुका करके भीख दे रहा है। अब इस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना बड़ा बेशरम आदमी हूं मैं, भीख मांग रहा हूं सर उठा करके। ये देने वाला आदमी कितना शरीफ है कि भीख भी दे रहा है, सर भी झुका रहा है। उसने रोक करके उससे पूछा कि भाई साहब बात क्या है, सर को हमें झुकाना चाहिए, हम मांगने वाले लोग हैं, तुम तो देने वाले हो, सर उठा करके देना चाहिए, सर झुका करके क्यों दे रहे हो? उसका जवाब सुनिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। उसने कहा कि देने वाला तो ऊपर में बैठा खुदा है, पहले उसने मेरी जेब में पैसा दिया, बाद में तुम्हें खड़ा किया, मेरे दिल में तौफीक दी, मैं पैसा निकाल करके दे रहा हूं। देने वाला तो असल में वो है, काम उसका है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है, इसलिए सर झुका करके दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखों ने, नीचे राखों ने, देने वाला देवत देवत है दिन है, लोग भरम मुझ पर करे, लोग
से नीचे नहीं, यहाँ से नीचे नहीं। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके बाईं तरफ दिल है, ये धड़कता है तो आप सुनता, ये किसी वक्त नहीं रुकता, लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आती है ये रुक जाता है। जब आपको छींक आती है ये दिल रुक जाता है। उसके बाद इस रुके हुए दिल को कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम्हें छींक आए तो अल्लाह की तारीफ करो, जो रुका हुआ दिल था उसी खुदा ने चलाया। मैं आपके ऊपर कुर्सी है, मेरे सामने कुर्सी है, मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके आपसे खिताब कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा। एक दौर था इसी हिंदुस्तान में, एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां बादशाह ने किस कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत की, आपको हैरत होगी। सोने की बनी हुई कुर्सी थी, उसमें मोर परिंदा बैठा हुआ था, उसकी आंख में कोहे नूर रखा हुआ था। 9.5 करोड़ का वो तख्त था जिसको तख्त ताऊस कहा जाता है। शाहजहां सिर्फ 2 मिनट बैठा, सजदे में चला गया। उसने अल्लाह मियां से कहा, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, उसने तकब्बुर किया, सर उठाया। सोने के तख्त पर मैं बैठता हूं और सजदे में जा रहा हूं, सर झुका रहा हूं। ये मेरा दिया हुआ नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुम्हें महल छोड़ करके वनवास जाना होगा 14 साल के लिए। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका हुक्म हो, अगर आप जिंदगी भर के लिए वनवास कर देंगे मैं जिंदगी भर वनवास कबूल कर लूंगा। जाने का जब वक्त हुआ तो देखा कि कोने में माँ बैठी हुई है। सोचा कि दुआ ले ले, फिर जंगल का सफर करेंगे 14 साल का। माँ के पास जब जाने लगे तो कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी हो गए। सोचा कि अगर माँ ने इस आंसू को देख लिया तो माँ का कलेजा फट जाएगा। जल्दी से आंख के आंसू को पोंछा, करीब जाकर के बेटा कहता है, अम्मा दुआ दे लो, मैं जा रहा। माँ ने कहा, सबकी खुशी अगर इसमें है कि तुम जंगल जाओ, महल को छोड़ करके तो जाओ, लेकिन मैं किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को जंगल भेज दूं? मैं किसी फकीर के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे चांद के टुकड़े को महल से निकल करके जंगल जाना ना पड़ता। जब माँ की हालत को देखा बेटे ने तो समझ गए कि माँ पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। माँ के दिल को मजबूत करना पड़ेगा, सब्र की तालीम देनी पड़ेगी। तो कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। जो फूल घर में खिलता है तो लोग हंसते हैं, जब वो मुरझा जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन जो फूल पहाड़ पर खिलता है, जो फूल जंगल पर खिलता है, वो लोगों की हिफाजत पर नहीं होता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा होता है। माँ से कहा कि तू मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दे, अल्लाह जंगल को माँ के गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है करने का साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ हो, सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो हम नहीं, दामन दस्त दामने मादर से कम नहीं। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करेंगे। हाथ उठाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी करूंगा, मुल्क के हालात को देखिए, ये कलयुग चल रहा है। इस दौर में क्या हो रहा है? हर आदमी दूसरे पर जुल्म ढा रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। एक राजा था, रात दिन जुल्म ढाता था। आज इसका घर उजाड़ा, कल उसका घर उजाड़ा, हंसता है और मजाक करता उड़ाता है। आज इसका खून पी रहा है, कल उसका खून पी रहा है और हंस रहा है। अचानक रोने लगा, कोने में बैठ गया,
वजीर ने आकर के पूछा 100 चूहा खा के बिल्ली घर को चली, बात क्या हुई? अब तो रो रहे हो, पहले हंसते थे, पहले जुल्म उठाते थे, अब तौबा कर लिया। यार मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, एक हाथ गीदड़ भाग रहा था, कुत्ता उसके पीछे। कुत्ते ने जैसे ही गीदड़ की टांग तोड़ी, एक आदमी ने पत्थर उठा करके फेंका उसी कुत्ते का सर। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी और जिस कुत्ते की सर इंसान ने तोड़ी, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग काटा। और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मैं समझ गया कि हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्द ही मिल जाता। हाथ उठा करके वाला कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, राम इंसानों के इंसान दुश्मन,